So hello everyone. I don't know what struck my mind, but I thought कि maybe I should make a video to simplify the flaps of surgery. So I have concised these short notes. You can take a screenshot. Meanwhile, I try to start the video. So ये जो flaps होते हैं ना, इनके पास blood supply होता है. So they are better than grafts. Grafts, as you know, they don't have their own blood supply. फ्लैप्स का यही एडवांटेज है कि दे कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपोज्ड बोन, कार्टिलेज, टेंडन, बिकॉज दे हैव देयर ओन ब्लड सप्लाई, सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिसीवर एंड और द रिसिपिएंट बेड ऑफ द होस्ट. ठीक है, तो फ्लैप्स का जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमें याद रखना है 5C. ठीक है, 5C में जो पहला है वो सर्कुलेशन के बेसिस पे है. उसमें आप देख लो रैंडम हो सकता है या एक्सियल हो सकता है. जो रैंडम फ्लैप है उसमें हम लोग ये थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल को जस्ट मोबिलाइज करके डिफेक्ट को कवर कर देते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द आर्टरी. तो ये रैंडम है. एक्सियल फ्लैप में वी नो कि हाँ देयर इज़ अ पर्टिकुलर आर्टरी इन दिस एरिया, तो उसके अकॉर्डिंग वी टेक द लेंथ ऑफ द three-sided triangle and mobilize it. So this is based on a known blood vessel. That's why it's called axial. A से artery याद कर लो. Next C is composition. तो composition के basis पे it can be cutaneous, fasciocutaneous, muscular cutaneous, और muscular cutaneous का एक important classification है Matthews and the high classification. इसको आप एक बार इसकी भी मैं इमेज डाल दूँगी. इसका जो मेन पॉइंट याद करो 1, 3, 5 इज़ मोस्ट यूजफुल और रिलायबल. ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिग्विटी, तो कॉन्टिग्विटी के बेसिस पे ये लोकल, रीजनल या डिस्टेंट हो सकता है. लोकल यानी बस एडजेसेंट स्ट्रक्चर से लिया है. रीजनल यानी थोड़ा सा ही पास है लेकिन वो जस्ट एडजेसेंट नहीं है. और डिस्टेंट मतलब इट्स डेफिनेटली नॉट नियर. तो कंटूर के बेसिस पे अब है एडवांसमेंट एंड रोटेशनल. इसका भी मैं आपको फिगर दिखाऊंगी. देखो एडवांसमेंट फ्लैप जो होता है ना उसमें ये डिफेक्ट है, और डिफेक्ट के पास आपको ऐसे एडवांस कराने की कोशिश करनी है दिस पर्टिकुलर फ्लैप को. तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसको बरोस ट्रायंगल बोलते हैं. तो बरोस ट्रायंगल इज सीन इन एडवांसमेंट फ्लैप. और कुछ ऐसा ही रोटेशनल फ्लैप है बट उसमें सेमी सर्कुलर हमारा फ्लैप होता है, और ये डिफेक्ट है, इसको 180 डिग्री घुमा के इस डिफेक्ट को कवर कर देता है. तो कंटूर के बेसिस पे ये एडवांसमेंट और रोटेशनल हो गया. कंडीशनिंग के बेसिस पे ये विथ और विदाउट डीले हो सकता है.